हेलो बच्चों, आज अपन बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। सेकंड चैप्टर है वो है नर एवं मादा युग्मकोद्भिद संरचना एवं विकास, मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। अब इसके अंदर से सबसे पहले अपन मेल गैमेटोफाइट की बात करते हैं या नर युग्मकोद्भिद है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन पुंकेसर तथा लघु बीजाणु धानी। पुंकेसर को अपन स्टामेन और लघु बीजाणु धानी को माइक्रोस्पोरेंजियम। पादपों में नर जनन अंग को पुंकेसर कहते हैं, यानी पादप के अंदर जो नर जनन अंग होता है उसे अपन पुंकेसर कहते हैं। इसे लघु बीजाणु प्रण भी कहते हैं, क्योंकि जो पुष्प होता है वो एक संघनित प्ररव होता है, इसलिए इसे लघु बीजाणु प्रण भी कहते हैं। पुंकेसर के 3 भाग होते हैं, पुतंतु, योजी और पराकोश। सबसे पहले बात करते हैं अपन पुतंतु या फिलामेंट। यह पतली लंबी धागेनुमा संरचना होती है। यह एक तरफ से पुष्पासन से जुड़ी रहती है, वह ऊपर परागकोश लगा रहता है। सेकेंड नंबर बात करते हैं अपन योजी या कनेक्टिव। परागकोश की दोनों पालियां योजी ऊतक द्वारा जुड़ी रहती है। योजी जोड़ने का कार्य करता है, यानी इंग्लिश में कहते हैं कनेक्टिव, और कनेक्टिव का अर्थ है किसी भी दो को अपन जोड़ने के अंदर काम में लेते हैं, वो ये कनेक्टिव। थर्ड नंबर पे आता है अपना परागकोश या एंथर। थर्ड नंबर पे अपना परागकोश या एंथर। अधिकांश पादपों के परागकोश में 2 पालियां पाई जाती है। प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठक होते हैं। इस प्रकार परागकोश में 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। इन्हें लघु बीजाणु धानी भी कहते हैं। अब प्रत्येक जो परागकोश होता है उसके अंदर 2 पालियां पाई जाती है और एक पाली के अंदर 2 कोष्ठक होते हैं। तो इस प्रकार से प्रत्येक परागकोश के अंदर दोनों पालियों के अंदर 4 लघु बीजाणु धानियां पाई जाती है। एक पाली के अंदर 2 तो और दोनों पालियों के अंदर 4 लघु बीजाणु धानियां पाई जाती है। फिर है कि मालवेसी कुल के पादपों के परागकोश में केवल एक ही पाली पाई जाती है। इसमें 2 कोष्ठक होते हैं। इस प्रकार इनमें 2 लघु बीजाणु धानियां पाई जाती हैं। यानी कि जो मालवेसी कुल है, जैसे कपास है, भिंडी है, तो इनके अंदर क्या होती है कि जो परागकोश होता है, परागकोश के अंदर केवल एक ही पाली पाई जाती है। और अपन ने देखा कि एक पाली के अंदर 2 कोष्ठक पाए जाते हैं और प्रत्येक कोष्ठक में एक लघु बीजाणु धानी पाई जाती है। इसलिए मालवेसी कुल के अंदर प्रत्येक परागकोश के अंदर 2 लघु बीजाणु धानियां पाई जाती है। लघु बीजाणु धानी में पराग कणों का निर्माण होता है। आगे देखो, प्रारंभिक अवस्था में परागकोश एक समरूपी कोशिकाओं का समूह होता है। धीरे धीरे संरचनात्मक परिवर्तनों के फलस्वरूप 4 लघु बीजाणु धानियों का निर्माण होता है। अधस्तक या हाइपोडर्मल सेल कोशिकाएं आकार में वृद्धि कर बड़ी हो जाती हैं। इन्हें प्रेपसु या आर्चिस्पोरियल सेल कहते हैं। प्रत्येक प्रेपसु कोशिका 2 कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। यानी कि जो परागकोश होता है उसकी जहां से इसकी उत्पत्ति होती है उस समय इसकी कोशिकाएं हैं वो समान समरूपी कोशिकाएं होती हैं, लेकिन बाद में इनमें धीरे धीरे परिवर्तन होते हैं। परिवर्तन होने के बाद में परागकोश के अंदर 4 लघु बीजाणु धानियों का निर्माण होता है। और जो अधस्थ कोशिकाएं हैं वो आकार में वृद्धि करती है। इन कोशिकाओं को अपन प्रपशु कोशिकाएं कहते हैं
और प्रत्येक परपसु कोशिका के द्वारा 2 कोशिकाओं में विभक्त हो जाती है, जिन्हें अपन पहली है वो है प्राथमिक भीतीय कोशिका, सेकेंड नंबर पे है प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। इस प्रकार प्राथमिक भीतीय कोशिका से प्राकोष भीति व प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका से लघु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण होता है। अब जो परपसु कोशिका 2 भागों में विभाजित होती है तो दोनों भागों का अलग अलग डिवाइडेशन होता है। एक होती है प्राथमिक भीतीय कोशिका जिसके द्वारा परागकोश की भीति का निर्माण होता है, और सेकेंड नंबर पे है जो प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका है, इसके द्वारा लघु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण होता है, और लघु बीजाणु मात्र कोशिका के द्वारा लघु बीजाणु का निर्माण होता है। अब आगे देखो डायग्राम देखो, तो डायग्राम की बात करें अपन तो डायग्राम है वो है देखो ये अपने दोनों परागकोश हो गए, ये अपना योजी या कनेक्टिव हो गया, ये अपना पूतंतु या फिलामेंट। अब इसी प्रकार से देखें अपन कि परागकोश का अनुप्रस्थ काट देखें तो परागकोश का जो अनुप्रस्थ काट है इस प्रकार की संरचना होती है जिसके अंदर 4 लेयर पाई जाती है। ये बीच वाली लघु बीजाणुधानी हो गई, देखो सबसे बाहर की ओर है वो होती है अपनी बाह्य त्वचा, सबसे बाहर की ओर बाह्य त्वचा। सेकेंड नंबर पे आती है अंतस्थीसियम, थर्ड नंबर पे आती है अपनी मध्य परत, फोर्थ नंबर पे आती है अपनी टेपेटम या पोषोतक, और लास्ट में जो अंदर की ओर है वो है अपनी लघु बीजाणुधानी, लघु बीजाणुधानी या माइक्रोस्पोरेंजियम। ये अपना प्राकोष का अनुप्रस्थ काट हो गया। चित्र परागकोश का अनुप्रस्थ काट। अब फिर लघु बीजाणुधानी की परतों की बात करें तो लघु बीजाणुधानी की जो परतें हैं वो 4 परतें होती है। सबसे बाहर की ओर बाह्य त्वचा, सेकेंड नंबर पे अंतस्थीसियम, थर्ड नंबर पे मध्य परत, और फोर्थ नंबर पे आती है अपनी टेपेटम या पोषोतक, और फिर सबसे अंदर की ओर पाई जाती है लघु बीजाणुधानी। अब अपन आगे के जो वीडियो है उसके अंदर परागकोश की जो भीति होती है, यानी ये एक भीति है, ये यहाँ तक की जो भीति है ये परागकोश की भीति हो गई, इसके बारे में अध्ययन करेंगे।